सुप्रभात सभी को। मेरा नाम इलियास सर है। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा संचयन इस किताब से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है गिल्लू और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका का परिचय। लेखिका का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। गांव फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। शिक्षण, उच्च शिक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय। रचना, उपन्यास, साहित्य, बाल साहित्य, कहानी, कविता आदि। मृत्यु 11 सितंबर 1987 को। पाठ का सार। इस पाठ में गिल्लू एक गिलहरी है और इसमें लेखिका ने उसका वर्णन किया है। इस पाठ के सार में हमें एक, गिल्लू की स्मृति, 2, गिल्लू का उपचार, 3, भोजन का साथी और 4, गिल्लू की मृत्यु, यह इस पाठ में हमें देखना है। पाठ की कहानी। सोनजोही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। मैंने निकट जाके देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे अपना आहार खोज रहे हैं। वह नीचे सा गमले का चिपक के पड़ा है। सबने कहा, कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लेकर आई और रुई सी रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह को लगाई, पर उसका मुंह खुल न सका। दूध की बूंदें कहीं और लुढ़क गई। कई घंटों लगातार प्रयास के बाद उसके मुंह में एक बूंद ही टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच मोतियों जैसे आंखें इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसकी स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मृत करने लगी। हम उसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। मैंने फूल रखने के लिए हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाया गया। वही
2 वर्ष तक उस गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपना झूला झूलता और अपने कांच के मनकों से कमरे के अंदर खिड़की के बाहर न जाने क्या देखते रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे में बंद रहता। भूख लगने पर वह चिक चिक करके सूचना देता। तभी उसे काजू और बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे वाले बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू गिल्लू को जाली के पास बैठा देखकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा उसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्ली से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बनता। हर डाल पर उछलता कूदता था और ठीक 4 बजे घर पर आकर अपने झूले में झूलता रहता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान की फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सोनजूही के पत्तों में छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरे थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन के दीवार पर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरे थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह मेरे थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और काजू ना मिलने से वह अन्य खाद्य लेकर झूले से फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे
काजू दे जाते। जब अस्पताल से लौटकर उसके झोले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिसे ज्ञात होता है इन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू बाहर जाता ना झूले में बैठा। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय खोज निकाला था। गिलहरी की जीव की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन का अंतिम समय आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात के अंत के यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। यानी गिल्लू का यहाँ अंत हो गया।